एपिसोड का स्टार्टिंग में लातिफा सो रही थी। लातिफा के आदत के बारे में तुम लोग जानते होगे, उसको रात को पूरे सपने आते हैं और इसलिए अब भी लातिफा बहुत डर रही थी। रियो लातिफा के पास आ जाता है और उसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करता है और उसके बाद लातिफा अच्छी तरह से सो पाती है। जहाँ पर ये सीन देखकर रियो भी बहुत ज्यादा हैप्पी था। लेकिन इसी बीच बाहर से एक साउंड आता है। वो लोग एक जंगल में थे तो इसलिए बाहर का साउंड को सुनकर रियो बाहर आ जाता है। रियो बाहर आके देखता है जहाँ पर उसके आगे एक बहुत बड़ा भेड़िया था। रियो इस बात को तो जान लेता है वो भेड़िया नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसके बाद ही उस भेड़िए से बहुत सारा लाइट बाहर आने लग जाता है। रियो को बहुत अजीब लग रहा था और उसके बाद वो कहता है ये कौन है। जहाँ पर इसी बीच रियो के आगे एक लड़कियों का गैंग आ जाती है। रियो के आगे एक लड़कियों का टीम आ चुकी थी, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि वो लोग इंसान नहीं होता है, वो लोग डेमी ह्यूमन थे। यहाँ पर वो लोग भी रियो को देखकर इंसान के बारे में बातें करने लग गई थी। खैर उन सबके हाथों में अपना वेपन होता है, तो इसलिए रियो कहता है मैं आप सबके साथ फाइट करना नहीं चाहता, क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं आप लोगों के साथ बातें करने का। वो लोग अपने ही बीच रियो के बारे में बातें करता है, जहाँ पर आखिर में सारा नाम की एक लड़की रियो के साथ बातें करने लग जाती है। रियो अपना पूरी कहानी बता देता है वो इधर क्यों है। लेकिन इसी बीच जब रियो अपनी बातों में बिजी था, तभी उसी टीम की कुछ लड़की उसके रूम में भी आ जाता है, यानी टेंट में आ गई थी, जहाँ पर अंदर उन लोगों को लातिफा देखने के लिए मिलती है। लातिफा को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। जहाँ पर इसके बाद वो लोग कहने लग गई थी ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, क्योंकि टेंट के अंदर एक लड़की है और वो भी बच्ची। इस बात को सुनकर उनकी टीम का उरुहा नाम की एक लड़की, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा थी पहले भी, वो अब अपना अटैक कर देती है। आरा कहती है लेकिन हम लोगों ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया। जहाँ पर इसी बात को सुनकर उरुहा कहती है टैन के अंदर एक लड़की है और वो भी बच्ची, तो इसको देखकर क्या तुम्हें अब भी लगता है ये कोई नॉर्मल इंसान है? मुझे तो लगता है ये एक मर्डरर या फिर किडनैपर हो सकता है। उरुहा की बातें सुनकर रियो कहता है तुम लोग सारी बात को नहीं जानती, मैं तुम सबको सब कुछ कह सकता हूँ। लेकिन उरुहा रियो की बातों को सुनने की मूड पे नहीं थी, जहाँ पर वो पहले से बहुत ज्यादा गुस्सा थी और वो अभी अपना अटैक भी करने लग जाती है। रियो को उरुहा के अटैक से बचना था, तो इसलिए वो अपना भी वेपन निकाल लेता है और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर बाकी सारी लड़कियां उन सबको देख रही थी और वो लोग कह रहे थे उरुहा पहले हमें सारी बात को जानना होगा। लेकिन उरुहा रियो को पनिश करने की मूड पे थी, तो इसलिए वो अपने टीममेट्स की बातों को नहीं मानती। जहाँ पर वो अपना अटैक करने लग गई थी। रियो अपना स्किल का यूज करके उरुहा के अटैक से बच रहा था, लेकिन इसके बाद उरुहा का दोस्त आल्मा रियो के पैरों को पकड़ लेती है, जहाँ पर रियो अपने जगह से हिल नहीं पाता और इसका फायदा लेके उरुहा अपना अटैक कर देती है और रियो को ये अटैक लग भी जाता है। इसके साथ ही रियो बेहोश हो जाता है। रियो के बेहोश होने के बाद हमें दिखाया जाता है रियो की बॉडी के अंदर वाला सीन। रियो की बॉडी के अंदर उसके स्पिरिट के साथ एक और लड़की का स्पिरिट होता है, जहाँ पर वो लोग बातें कर रही थी। रियो उस स्पिरिट के साथ बातें कर रहा था, जहाँ पर वो इसके साथ पहले भी बातें कर चुका है। रियो कहता है तुम कौन हो और मेरा ऐसा हेल्प क्यों कर रही हो? जहाँ पर इसी बात को सुनकर वो लड़की कहती है मैं तुम्हारा साथी हूँ और मैं कौन हूँ वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन अब के लिए इतना ही। जहाँ पर इसके बाद वो स्पिरिट रियो के पास आकर गायब हो जाती है। रियो के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, वो लड़की कौन हो सकती है, और इसलिए रियो उस लड़की को बुला भी रहा था। लेकिन इसके बाद वो अपना आंखें खोल लेता है। आंखें खुलने के बाद रियो को पता चलता है वो एक अलग ही रूम में आ चुका है, जहाँ पर वो एक बेड में था और उसके हाथ अब भी लॉक्ड होता है। रियो के आंखें सारा और वो सारी लड़कियां आ जाता है जिनके साथ उसका कल रात को फाइट हुआ था, और सारा कह देती है उन लोगों ने ही रियो को इधर लेके आई थी। खैर इसी बीच रियो के साउंड को सुनकर लातिफा भी उसके रूम में आ जाती है। लातिफा रियो को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके बाद वो कहती है आप मुझे छोड़कर कहाँ गई थी? मैंने जब अपना आंखें खोला था तब आप गायब हो चुके थे। उसके बाद मैंने बहुत ढूंढा और अब आकर मैं आपसे मिल रही हूँ। वो कहता है मुझे भी नहीं पता मैं इधर कैसे आ गया। खैर इसके बाद लातिफा रियो के हाथों को देखती है और ये लॉक थी। लातिफा जान चुकी थी इन्हीं लड़कियों ने रियो के साथ ऐसा किया है। लातिफा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहती है ये काम किसने किया, जहाँ पर किसी भी लड़की के पास कोई आंसर नहीं था। और इसी बीच उनके रूम में एक और लेडी आ जाती है जिसका नेम था उर्सुला। वो उन सबकी सीनियर होती है, जहाँ पर उसकी बातों को सबको मानना पड़ता है। जहाँ पर वो पहले रियो को सबकी तरफ से माफी मांगती है। अपने सीनियर को ऐसा देखकर उर्सुला और बाकी सब भी अपने सर को नीचे कर देता है और वो लोग रियो से माफी मांगते हैं। रियो भी उन सबको माफ कर देता है। जहाँ पर इसके बाद उर्सुला
रियो के हाथों को अनलॉक कर देती है। वो कहती है, हम लोगों ने जो किया इसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। जो हुआ वो तो हम लोग नहीं बदल सकते, लेकिन आपके लिए कल हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग प्लान किया है। आज रात हो चुकी है तो इसलिए आप इधर ही रेस्ट कर सकते हैं और कल आपको यानी रियो को मेरे साथ अपने जगह का सीनियर के साथ बातें करने के लिए भी आना होगा। रियो उर्सुला की बातें के साथ कोऑपरेट करता है। रियो उर्सुला की बातें के साथ कोऑपरेट करता है और उसके बाद उन दोनों को रेस्ट करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद वाले दिन में रियो रेडी होकर आ जाता है उर्सुला के पास और वो दोनों बातें करता है। उर्सुला उनके विलेज का एक बहुत ज्यादा सीनियर लेडी थी जहाँ पर वो बहुत काम करती है और उर्सुला की बातें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। रियो को उर्सुला के साथ बातें करके अच्छा लगता है, जहाँ पर रियो कहता है, ये पेड़ भी क्या आप लोगों का ही है? हाँ, अभी हम लोग उधर ही जाने वाले हैं और इसी पेड़ को हम लोग पूजा भी करते हैं, जहाँ पर अपने जगह का इसी पेड़ को हम लोग हट कहता है। खैर वो दोनों बातें करके आ जाते हैं उनके एक रूम में। उसी रूम के अंदर पहले से 2 पर्सन रियो के साथ बातें करने के लिए वेट कर रहे थे। उनमें से एक का नेम था सिल्डोरा और एक का नेम था डोमिनिक। वो दोनों ही उनकी जगह का सीनियर पर्सन थे। उर्सुला रियो को उनके पास ला रहती है, जहाँ पर इसके बाद वो दोनों यानी वो दिनों पहले रियो के साथ अपना हालचाल पूछते हैं, जहाँ पर वो दिनों पहले रियो के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। रियो भी अपने बारे में उन तीनों को कह देता है, जहाँ पर इसके बाद वो लोग असली मुद्दे पे आता है। सिल्डोरा कहने लग जाता है, कल रात हम लोगों ने जो आपके साथ किया वो किसी भी ढंग से अच्छा नहीं था और इसका हम लोगों को खेद है, तो इसलिए हम लोगों को माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे प्लेस में ये किडनैपिंग और बाकी सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो इसलिए हमसे गलती हो चुकी थी। लेकिन तुम्हारे साथ बातें करके हम लोगों को ये बात पता चल चुका है, तुम बहुत अच्छे हो। रियो कहता है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैं आपकी एरिया में आ चुका था और इस बात का मुझे पता भी नहीं था। रियो के साथ बातें करके उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रियो एक इंसान था तो इसलिए उसकी सारी बातें उन लोगों के लिए सरप्राइज ही होता है। वैसे कल रात हो चुका था तो इसलिए हम आपके लिए कुछ भी कर नहीं पाए थे, लेकिन आज हम लोग आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए क्या आप हमें बता सकते हो? उर्सुला कहती है, जैसा कि रियो तुम भी जानती हो, तुम बहुत ज्यादा अलग हो और हम लोग बहुत ज्यादा अलग है, तो इसलिए अगर ये बात तुम कहोगे तुम्हें क्या चाहिए, हम लोग तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। सिल्डोरा और डोमिनिक भी उर्सुला की बातों को एग्री करता है, जहाँ पर इसकी बात रियो कहता है, अगर ऐसी बात है तो लातिफा को मैं आपकी केयर में रखना चाहता हूँ, यानी आपकी जगह मुझे लातिफा के लिए पसंद आ चुकी है। रियो की बातें सुनकर वो तीनों कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो लातिफा हमारे साथ रह सकती है, लेकिन लातिफा के साथ ही तुम भी हमारे साथ रह सकती हो, यानी तुम्हें भी हम लोग परमिशन दे सकते हैं। उनकी बातें सुनकर रियो कहता है, क्या सच्ची में मैं इधर रह सकता हूँ? रियो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं लातिफा के लिए इधर रहना पसंद करूंगा। यार वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और इससे बीच उनके बीच में ही एक और साउंड, वो लोग बातें कर रहे थे और इससे बीच उनके बीच में एक साउंड आता है, जहाँ पर कोई लड़की कह रही थी, अगर बातें हो चुकी है तो क्या मैं भी इस इंसान को देख सकती हूँ? रियो इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, जहाँ पर इससे बीच वो देखता है बाकी सारे सीनियर खड़े हो चुके थे और वो लोग ऐसे एक लड़की को रिस्पेक्ट दे रही होता है, जहाँ पर रियो के पास ही में एक स्पिरिट आ चुकी थी। उर्सुला कहती है, मैं जानती हूँ तुम सोच रहे हो कि ये लड़की कौन है या फिर ये स्पिरिट कौन है, तो इसको मैं कहना चाहूंगी, ये हमारे विलेज की गॉड है। हमारे विलेज का जो सबसे बड़ा ट्री तुमने देखा है, ये उसका ही स्पिरिट है। इनका नेम है डायरिस। डायरिस इसके बाद अपने रियल बॉडी में आ जाती है, जहाँ पर इसके बाद वो रियो के पास आकर उसको छूने लग गई थी। डायरिस रियो को देखने लग गई थी और ऐसे ही कुछ टाइम हो जाता है, जहाँ पर इसके बाद डायरिस कहती है, मैंने सब कुछ देख लिया है, रियो के अंदर स्पिरिट है और वो भी मैजिकल पावर यूज करना चाहता है। डायरिस की सारी बातें सच्ची होती है, जहाँ पर सच में रियो मैजिकल पावर यूज करना चाहता है, लेकिन वो डायरिस के एक बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है कि उसके अंदर कोई स्पिरिट है, क्योंकि रियो को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जहाँ पर रियो अपनी पुरानी आंचों के बारे में सोच रहा था, उसको कहा गया था वो कभी भी मैजिक पावर यूज कर नहीं सकता, लेकिन आगे जाकर उसने इसको गलत कर दिया। खैर इसके बाद वो लोग स्पिरिट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर डायरिस कहती है, रियो के अंदर का जो स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बाद भी रियो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ये काम कोई स्ट्रॉन्ग बंदा ही कर सकता है।
रियो कहता है क्या मैं उस स्पिरिट के बारे में कुछ और भी जान सकता हूँ। डायरिस कहती है हाँ, वो स्पिरिट भी मेरे जैसी ही है, जैसा कि मैं बहुत ज्यादा पुरानी हूँ, वो स्पिरिट हो सकता है वो मुझसे भी पुरानी हो सकती है। वेल, डायरिस की बातें सुनकर सीनियर्स आपस में बातें करने लग जाता है, जहाँ पर आखिर में वो लोग डिसाइड करता है कि वो उनके प्लेस के लिए नॉर्मल पर्सन नहीं था। रियो कहता है तो क्या इसीलिए क्या आप मुझे आप लोगों के साथ रहने नहीं देंगे। रियो थोड़ा नर्वस हो चुका था, जहाँ पर इसके बाद उर्सुला एक नियम के बारे में कह रही थी, हम लोग बातें कर रहे हैं तुम्हें एक अलग से रिस्पेक्ट देने का, क्योंकि तुम नॉर्मल पर्सन नहीं हो, तुम बाकी सबसे अलग हो, तो इसीलिए तुम्हें भी कुछ और ही सा रिस्पेक्ट देने का हम लोग बातें कर रहे थे। खैर जो भी हो, रियो को भी डायरिस का हेल्प लेके अपने बारे में कुछ तो मालूम हो चुका था। वेल, इसके बाद वो आ जाता है लातिफा के पास, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। लातिफा को भी ये प्लेस बहुत अच्छा लगा था और वो भी जानी थी इस प्लेस में वो लोग रहने वाले हैं। लातिफा रियो को उनका पूरा घर दिखाने लग जाती है, जहाँ पर ये बहुत ज्यादा सुंदर था और घर में हर वो चीज होता है जो कि उनको चाहिए था। रियो भी लातिफा को इतना ज्यादा हैप्पी देखकर हैप्पी होता है। इसी बीच रियो के पास आ जाते हैं सारा, जहाँ पर वो कहती है आपको ये घर कैसा लगा। वैसे मैं आपको एक बात को बताना चाहती हूँ कि कुछ कहने से पहले बाकी सारी लड़कियां भी इधर आ जाता है और उसके बाद वो लोग कहता है कहीं पर भी रह सकते हो, इधर बहुत सारे रूम है, लेकिन प्लीज मेरा रूम मत लेना। उनकी बातें सुनकर लातिफा बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, जहाँ पर इसकी बात वो कहती है क्या तुम लोग भी इधर ही रहने वाले हो। जहाँ पर इसकी बात वो लड़कियां कहते हैं हाँ, वो लोग भी इधर ही एक साथ रहने वाले हैं। इस बात को सुनकर लातिफा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। खैर इसी बीच उर्सुला भी उनके पास आ जाती है, जहाँ पर इसके बाद वो कहती है रियो मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी, अब से तुम दोनों इधर ही रहने वाले हो, लेकिन तुम्हारे साथ हमारे लड़कियां भी रहने वाले हैं। रियो कहता है लेकिन क्या इससे उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, तो मेरे इधर रहने से उनको तकलीफ हो सकता है। जहाँ पर उर्सुला कहती है लेकिन आगे जाकर भी लातिफा इन लोगों के साथ ही रहने वाली है, और अगर लातिफा इधर रहेगी तो तुम्हें भी उसके लिए इधर ही रहना होगा। रियो इस बात के लिए मान जाता है, जहाँ पर रियो लातिफा के पास आकर सब कुछ बता देता है। यानी रियो और लातिफा अब से इधर ही में रहने वाले हैं। इसी बात को सुनकर लातिफा बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, क्योंकि आखिरकार लातिफा को अपने जैसे बहुत सारे दोस्त मिल चुके थे। बाकी सारी लड़कियां भी इस बात को जानकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, और उसके बाद रियो और लातिफा उनके बीच में घुल जाता है। उनके गांव में फेस्टिवल होता है और सब लोग मजे कर रही थी। रियो भी उधर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, और ऐसे ही उन दोनों का एक साल बीत गया था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्रिएचर को, जहाँ पर उसके ऊपर 2 पर्सन होता है, और उनमें से एक था रेस। रेस अपने एक असिस्टेंट को लेके एक मिशन के लिए आ चुका था अलग ही जगह में। वो लोग आ जाते हैं एक केव के पास, जहाँ पर रेस कहता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए प्लीज तुम बाहर रहना और जब तक मैं नहीं आता तुम इधर ही रहना। जहाँ पर रेस की बातें वो मान लेता। किंगडम में रेस का पावर बहुत था, तो इसलिए वो रेस की बातों को मानता है। रेस उसे केव के अंदर जाकर एक चीज को ढूंढने लग गया था, जहाँ पर उसके बाद वो कहता है ये पर्सन मेरा आगे जाकर काम आने वाला है, ये मेरी बातों को सुनकर कुछ भी कर सकता है। जहाँ पर इसके बाद रेस बाहर आ जाता है। रेस के हाथों में एक अंडा होता है, जहाँ पर वो कहता है इसको तुम्हें पकड़ना होगा, यानी संभालना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए ये हमें अपने जगह तक ले जाना होगा। रेस की बातें सुनकर वो कोई भी क्वेश्चन नहीं करता, वो रेस की बातें सुन रहा था। जहाँ पर इसके बाद वो दोनों फिर से जाने लग जाता है, लेकिन जाते हुए रेस बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहा था और उसके मुंह पे किलर स्माइल होता है और वो अपने पीछे देखता है, जहाँ पर उसके पीछे उसी अंडे को लेकर बहुत सारे क्रिएचर आ गए थे। और ऐसे ही एपिसोड एंड होता है। तो आखिर जाकर रेस कुछ करने वाला है, वो क्या होगा हमें नहीं पता, जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तो इसके बाद वाले सीन में रियो और लातिफा उसी गांव के फेस्टिवल में आ गए थे, और इसके बाद उन दोनों को उसी विलेज का मेंबर बना लिया जाता है। उन दोनों को गांव के लोगों ने एक अच्छा रिस्पेक्ट दिया था, जहाँ पर इसके बाद वो दोनों उसी गांव के फॉरेस्ट स्पिरिट के पास आ जाता है, और उसके बाद फॉरेस्ट के स्पिरिट ने उन दोनों को उसी गांव का मेंबर बना देती है। रियो और लातिफा बहुत ज्यादा हैप्पी थे, और ऐसे ही उनका एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है। ऐसे ही रात हो चुका था, जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसी बीच रियो को याद आता है उसे जल्दी अपने जगह अपने राह की ओर जाना होगा, लेकिन वो लातिफा को बिना बताए हुए नहीं जा सकता। रियो के पास उरूहा आ जाती है, जहाँ पर इसके बाद रियो उनके साथ बात करता है। उरूहा कहती है अगर तुम चाहते हो तो हमारे साथ भी रह सकते हो,
इस गांव में तुम्हारे लिए हर टाइम जगह है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर रियो कहता है वो जल्द ही अपनी जगह के लिए जाने वाला है, लेकिन उसने डिसाइड किया है वो जाने से पहले लातिफा को सारी बात बताएगा। जहाँ पर इसके बाद रियो लातिफा को अपनी बात बताना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे लातिफा को ये बात बताने वाला है। खैर इसके बाद सीन आता है जंगल में। रेस और उसका असिस्टेंट उधर आ चुके थे, जहाँ पर इसके बाद वो दोनों बातें करता है। रेस कहता है रात बहुत हो चुकी है और हमें जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए मैं जंगल को देखने के लिए आगे जाने वाला हूँ और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है तुम अच्छी तरह से अपना काम कर पाओगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी हो जाए तो मैं तुम्हें चीज खाने के लिए देने वाला हूँ। उसे खाने के बाद अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो मुझे पता चल जाएगा। इसकी बातें वो बंदा सुन लेता है, जहाँ पर इसके बाद रेस अपना रेड पिल को निकाल लेता है, जिसको खाने के बाद रेस किसी को भी कभी भी मार सकता है। रेस का असिस्टेंट उस पिल को खा लेता है, जहाँ पर इसके बाद रेस उधर से चला जाता है। रेस ऊपर आ जाता है और उसके बाद वो देखता है बहुत सारे रेनर्स उनके तरफ ही आ रहे थे और वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। पहले इसके बाद सीन आता है गांव में। गांव में ये बात सबको पता चल चुका था, रेनर्स बहुत सारे उनके तरफ ही आ रहे हैं और वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। लातिफा को जंगल में बुला लिया था अपनी बात कहने के लिए। ये बात वो दोनों बातें करता है। लातिफा कहती है आप क्या बताना चाहते हो, जहाँ पर लातिफा पहले से बहुत ज्यादा हैप्पी थी, लेकिन इसके बाद रियो जो कहता है इससे लातिफा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। रियो कहता है तुम तो इस बात को जानते हो मैं यगुमो रीजन में जाने वाला हूँ और इसलिए मैं अपने आगे का सफर अकेले ही तय करने वाला हूँ। रियो की बातें सुनकर लातिफा कहती है मैं भी आपके साथ आने वाली हूँ। रियो कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हें अपना घर मिल चुका है और मुझे लगता है ये प्लेस तुम्हारे लिए बेस्ट है, तो इसीलिए तुम्हारा इधर रहना अच्छा होगा। जहाँ पर इसी बात को सुनकर लातिफा कहती है ऐसा बात है तो आप भी हमारे साथ रह सकते हो। रियो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जल्द ही इधर से जाने वाला हूँ। रियो अपनी बातों में थोड़ा रूड होता है क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं था। लातिफा रियो को छोड़कर जंगल से बाहर जाने लग जाती है, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा साउंड आता है। ये बात सबको पता चल चुका था उनके गांव में कुछ तो अजीब हो रहा है और इसीलिए वो लोग बातें करते हैं जंगल में जाने का, क्योंकि उधर से ही अजीब हलचल हो रहा था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रेस को। रेस फिर से आ चुका था एक केव में, जहाँ पर इसके बाद वो कहता है इसके ही पीछे सब लोग आ रहे हैं और उसके बाद ही रेस अपने मैजिक का यूज करके सारे अंधों को गायब करने लग जाता है। रेस जो भी कर रहा था इससे एक बहुत बड़ा खतरा सबके पास आने वाला था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उरुहा, सारा और बाकी सबको, जहाँ पर उनको इस बात का पता चल गया था कोई तो उनकी जगह की तरफ ही आ रहा है और उनको इस बात का भी पता था ये मेहमान उनके लिए सही नहीं है। वो लोग देखने के लिए आ गए थे या फिर कौन है, जहाँ पर ऊपर से वो लोग नीचे देखते हैं। एक झील के किनारे उनको एक पर्सन दिखाई देता है, जहाँ पर इसके साथ ही उसके पास ग्रिफिन था। उन सबको ये बात थोड़ा अजीब लगता है और इसीलिए वो लोग उसी बंदे के पास आ चुके थे। वो लोग आ जाते हैं रेस के असिस्टेंट के पास, जहाँ पर वो लोग एक चीज को देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड होता है। उस बंदे के पास ग्रिफिन के साथ ही एक अंधा होता है जो कि नॉर्मल अंधों से ये बहुत ज्यादा बड़ा था। जहाँ पर इसके बारे में वो लोग उस बंदे के साथ क्वेश्चन करता है, लेकिन इसके बाद ही वो बंदा अपने स्वॉर्ड को आगे कर देता है, यानी वो अटैक करने वाला था। यही सीन देखकर सारी लड़कियां भी रेडी हो जाता है, लेकिन मौके का फायदा देखकर वो बंदा ग्रिफिन के रस्सियों को काट देता है और उसके बाद वो उसके ऊपर आके उसे अंधे को लेके भागने लग गया था। उस बंदे के भागने के बाद वो लोग देखते हैं उसके पीछे राइनर्स आ चुके थे, जो कि उनके प्लेस का एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन था। सारा और बाकी सब लोग ये सीन देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि राइनर्स ऐसे किसी के पीछे नहीं आता है। ये बात उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होता है, इस बंदे के पीछे राइनर्स क्या कर रहा है। लेकिन आगे जाकर वो लोग इस बात को भी समझ लेते हैं उसके पास एक एग था और इसके पीछे राइनर्स आ सकते होंगे। खैर वो लोग डिसाइड करता है कुछ होने से पहले वो लोग उस बंदे से उस एग को चुरा लेंगे ताकि राइनर्स फिर से अपनी जगह में चले जाए। इसी बीच सीन आता है रेस के ऊपर, जहाँ पर उसने अपना काम कर दिया था और उसके बाद वो कहता है मेरे असिस्टेंट का काम भी पूरा हो चुका है, अब उसका कोई काम नहीं बचा। और उसके बाद ही वो उसी पिल को तोड़ देता है, जहाँ पर इसका इफेक्ट उस बंदे के ऊपर होने लग जाता है और उसके मुंह से खून आता है, जहाँ पर इसके बारी के पलों में वो नीचे भी गिर गया था। उस बंदे के पीछे एल्मा जाने लग जाती है और इधर जंगल में लातिफा रियो की बातों को सोच रही थी। इसी बीच उसके पीछे से एक साउंड आता है।
लातिफा देखती है जहाँ पर उसके पीछे एक अंधा आके गिर गया था। साथ ही एक पर्सन भी नीचे आ गिरा था जो कि अब मर गया था और वो अंधा भी नीचे गिर के टूट गया था। लातिफा ये सीन देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और इसी बीच लातिफा के पास एक बहुत बड़ा रेनर आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। खैर उनके गांव में रेनर आ गया था और यही बात सबको पता चल जाता है। गांव के सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसके बाद वो लोग इधर उधर भागने लग गई थी, जहाँ पर रियो को कुछ भी पता नहीं चला था ये सारे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। रियो गांव के एक एल्डर के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है गांव के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। रियो की बात को सुनकर गांव का एल्डर कहता है क्योंकि गांव में कहीं से रेनर आ चुके हैं और वो लोग कहां से आए हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डेंजर है। एल्डर की बातों को सुनकर रियो समझ गया था लातिफा अब भी जंगल में है, यानी वो खतरे में होगी। रियो जंगल की तरफ भागने लग जाता है। सीन आता है लातिफा के ऊपर। लातिफा रेनर को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और उसके बाद वो रेनर लातिफा को मारने वाला था, लेकिन इसी बीच एन मौके में एल्मा आ जाती है। एल्मा आके लातिफा को तो बचा लेती है, लेकिन एल्मा ने जो अटैक किया था इसका इम्पैक्ट रेनर के ऊपर कुछ भी नहीं होता। खैर इसके बाद एल्मा और भी ज्यादा अटैक करती है, लेकिन एल्मा का अटैक उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं आता। एल्मा कहती है लातिफा तुम्हारे पास मौका है, तुम भाग सकती हो, जब तक मैं अटैक करती हूँ तब तक तुम इधर से निकल सकती हो। जहाँ पर लातिफा भी एक टाइम के लिए निकल ही जाती, लेकिन इसके बाद वो देखती है एल्मा बहुत ज्यादा थक और हार गई थी, यानी अगर लातिफा ऐसे ही चली जाती है तो वो रेनर एल्मा को मार सकता है और इसलिए लातिफा उसी प्लेस में रुक जाती है या फिर रेनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाती है ताकि एल्मा को भी चांस मिल जाए इधर से भागने का। एल्मा ये सीन देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, यानी लातिफा रेनर को बुला के भागने लग जाती है। एल्मा ये सीन देखकर शॉक्ड होती है, जहाँ पर वो कहती है ये तुम क्या कर रही हो। लातिफा कहती है बात विलेज के बारे में है और मैं भी इस विलेज का ही पार्ट हूँ, तो इसलिए मुझे भी तुम सबको हेल्प करना होगा। लातिफा के पास अब कोई मौका नहीं बचा, वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है रेनर उसे मारने वाला है, लेकिन उसका लक बहुत अच्छा था क्योंकि इसी बीच रियो इधर आ जाता है, जहाँ पर रियो अपने स्पीड का यूज करके लातिफा को बचा लेता है। लातिफा बच गई थी और उसके बाद रियो कहता है मैं इसको संभाल सकता हूँ, तुम दोनों गांव में जाओ। और उसके बाद ही रियो उसे रेनर के साथ अकेले ही लड़ने लग जाता है। रियो और उस रेनर के बीच में एक बहुत अच्छा फाइट होता है, जहाँ पर रियो का अटैक पहले तो कोई काम नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बाद रियो अपना प्लान का काम से अटैक करने लग गया था, यानी वो अपना एक प्लान बना लेता है, जहाँ पर आखिर में जाके रियो का वो प्लान काम भी आता है। रियो ने अकेले उस रेनर को हरा दिया था और ये सीन देखकर एल्मा बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन के लिए उसको हरा पाना ये इम्पॉसिबल बात था, लेकिन ये काम रियो ने कर दिया था। रियो ने सच में एक बहुत बड़ा काम किया था और इसी बीच उरोहा और बाकी सारे लड़कियां भी इधर आ जाते हैं, जहाँ पर उनको ऐसा लगता है ये काम एल्मा ने किया है। उरोहा कहती है एल्मा तुमने जो काम किया इसके लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा वाहवाही होने वाला है, ये काम अकेले रियो ने किया है। एल्मा का बातें सुनकर सारे लड़कियां बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। खैर इसके बाद वो लोग बात करते हैं रेनर ने उनके ऊपर अटैक क्यों किया। इसका आंसर उनको यही मिलता है शायद से उस बंदे ने रेनर का अंडे चोरी किया होगा और इसीलिए उस रेनर ने ऐसा किया। खैर जो भी हो, इसके बाद लातिफा रियो के पास आ जाती है और वो रियो को माफ कर देती है। लातिफा को हैप्पी देखकर रियो भी हैप्पी हो चुका था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में रियो और लातिफा एक साथ होता है, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रही थी। लातिफा भी जान चुकी थी रियो क्यों लातिफा को अपने साथ नहीं लेना चाहता। लातिफा इस बात को अच्छी तरह से सोच कर जान पाती है इसमें उसका ही भलाई है। रियो लातिफा के लिए ही ये सब कर रहा है, जहाँ पर इस बात को जानकर रियो भी हैप्पी होता है। लातिफा भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है, रियो अब इधर नहीं रहने वाला। रियो कहता है मेरे लिए आगे जाना बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि इसमें मेरा मॉम का प्रॉमिस भी कनेक्टेड है, तो इसलिए मुझे उधर जाना ही होगा। लातिफा कहती है तुम्हारे बारे में जानकर मुझे अच्छा लगा, वैसे मैं भी तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। वेल लगता होगा मैं पागल हूँ, लेकिन मैं जो बात करने वाली हूँ वो सच्ची है। और उसके बाद लातिफा कहती है वो एक अलग वॉल से आई है, पहले वो भी एक इंसानी थी, लेकिन जहाँ पर वो रहती थी उसको जापान कहा जाता है। इस बात को सुनकर रियो भी अपने बारे में बता देता है, यानी वो भी इस बात के बारे में जानता है, वो भी उसी बस में था। लातिफा जो फील करती है रियो भी उसको फील कर सकता है, यानी वो भी उसी वॉल से है। इस बात को जानकर लातिफा बहुत हैप्पी होती है क्योंकि फाइनली उसे एक ऐसा बंदा मिल चुका था जो कि रियल वॉल से कनेक्टेड है।
खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर आखिर में उसका जाने का टाइम हो चुका था। जाने से पहले उर्सुला, डोमिनिक और विलेज का सीनियर और उसके साथ ही उसी लड़की का टीम इधर आ चुके। सारा, एल्मा, उरुहा, बाकी सारे लड़कियां भी इधर आ चुके थे। और उसके बाद वो लोग रियो को बाय कहते हैं, जहाँ पर उसके जाने से पहले उर्सुला, डोमिनिक और विलेज का सीनियर रियो को गिफ्ट देते हैं। वो लोग रियो को एक गेटअप, बहुत सारा खाना और एक मैजिकल आइटम भी दे देते हैं, जहाँ पर रियो उन सारी चीजों को रख सकता है। रियो पहले तो इन सारी चीजों के लिए ना कहे, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा कहता है और इसलिए रियो उन सारे गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। रियो के पास एक न्यू लुक आ चुका था, जहाँ पर इसके बाद वो जाने के लिए रेडी होता है। वेल इसके बाद रियो सबको बाय कह देता है, जहाँ पर वो जाने से पहले सबको कहता है तुम लोग प्लीज लातिफा का ख्याल रखना। और उसके बाद रियो अपने आगे के चढ़ने के लिए निकल जाता है। रियो को जाता हुआ देखकर लातिफा दुखी होती है, लेकिन वो रियो को नहीं रोकती, क्योंकि आगे जाना रियो का एक मकसद था। खैर इसके साथ हमें दिखाया जाता है सेलिया को, जहाँ पर वो अपना काम कर रही थी। सेलिया देखती है अपने इनबॉक्स को, जहाँ पर अब रियो का कोई लेटर नहीं था। बहुत टाइम से रियो ने सेलिया के लिए कोई लेटर नहीं लिखा था, इसीलिए वो सोच रही थी क्या वो सही है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है रियो यागुमो रिसन की तरफ आगे आ रहा था और ऐसे ही एपिसोड एंड होता है। इसके बाद वाले एपिसोड में रियो यागुमो रिसन में पहुंचने वाला है, तो उसके लिए वेट करो, बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। और टाइम ट्रेवल करने के बाद रियो फाइनली आ चुका था यागुमो रीजन में, जहाँ पर उसको आना था। वेल वो इधर आके देखता है, इधर के लोग उसके जैसे ही थे। इधर सबके बालों का कलर ब्लैक होता है और वो लोग खेतों में अपना काम कर रहे थे। रियो इस प्लेस में आके बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि वो इसी प्लेस से बिलोंग करता था और उसने अपनी मॉम के मुंह से इस प्लेस के बारे में पहले भी सुना हुआ था। खैर रियो को देखकर इधर के यानी लोकल लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, जहाँ पर वो लोग रियो के बारे में बात कर रहे थे। वेल रियो के पास ही दो लड़कियां खेतों में अपना काम कर रही थी। रियो उन्हीं लड़कियों को बुलाता है, जहाँ पर इसके बाद उनमें से एक लड़की जिसका नेम यूरी थी, वो कहने लग जाती है क्या तुम कोई ट्रेवलर हो। जहाँ पर इसके बाद रियो कहता है हाँ, और मुझे इस गांव के मुखिया के साथ बातें करनी है, क्या तुम मेरा हेल्प कर सकते हो अगर बुरा ना मानो। रियो का बातें सुनकर ह्यूरी मान जाती है, क्योंकि उस गांव का मुखिया ह्यूरी और सायो का ग्रैंड मदर थी, तो इसलिए वो दोनों रियो का हेल्प करने के लिए मान जाता है। और उसके बाद वो दोनों रियो को लेके आ जाता है उनके घर में। रियो के आगे एक लेडी आ चुकी थी, जो कि उस गांव का मुखिया था, और उस ओ लेडी का नेम होता है युबा। युबा रियो को कहती है तुम कौन हो। जहाँ पर इसके बाद रियो अपने नेम को कह के अपना प्लान भी कह देता है, यानी उसे इस प्लेस में आना था। रियो की बातों में युबा ट्रस्ट कर लेती है, जहाँ पर इसके बाद वो रियो को अंदर बातें करने के लिए बुलाती है, जहाँ पर वो लोग बैठकर बातें करता है। युबा कहती है वैसे तुम यागुमो रीजन या फिर इस प्लेस में क्यों आए हो। रियो अपनी फैमिली के बारे में कहता है, जहाँ पर उसने अपनी मॉम और डैड का नाम ले लिया था। रियो की मॉम और डैड का नेम सुनकर वो कहती है सायो और यूरी तुम दोनों इधर से जा सकती हो, क्योंकि हम लोग कुछ फैमिली के बारे में बातें करने वाले हैं और मुझे नहीं लगता तुम लोगों को ये सब सुनना चाहिए। जहाँ पर यूरी इस बात को सुनकर गुस्सा होती है, लेकिन वो लोग अपने ग्रैंड मदर की बात को नहीं टाल सकते और इसीलिए वो दोनों चले जाता है। जहाँ पर इसके बाद रियो अपने मॉम के बारे में खुलकर कहने लग गया था। मेरे फादर के बारे में कहा जाए तो वो बहुत पहले ही मर चुके थे और उसके बाद मेरी मॉम ने मुझे बड़ा किया। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था वो मुझे इसी प्लेस में लाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही वो मर जाती है। मेरी मॉम को कोई मार देता है। रियो की मॉम डैड के बारे में सुनकर युबा कहने लग जाती है मैं तुम्हारे मॉम डैड को जानती हूँ। और उसके बाद युबा एक बहुत बड़े सीक्रेट को रिवील करती है। युबा के ही बच्चे रियो की मॉम डैड है, यानी इस तरफ से देखा जाए तो युबा रियो का ग्रैंड मदर थी। इस बात को जानकर रियो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन वो हैप्पी भी था क्योंकि फाइनली वो अब अपने घर पे आ चुका था। युबा कहती है तुम्हारे मॉम डैड के ग्रेव अब भी हमारे गांव में हैं। अगर तुम उनको देखना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। जहाँ पर इसके बाद युबा रियो को लेके आ जाती है उनके ग्रेव के पास। रियो अपने मॉम डैड के ग्रेव के आगे आ चुका था, जहाँ पर वो देखता है उन दोनों को बहुत अच्छी तरह से ग्रेव किया गया था, यानी उन दोनों की ग्रेव को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया गया था। रियो इस बात को जानकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। जहाँ पर इसके बाद युबा कहने लग जाती है उन दोनों की मौत का रीजन। जहाँ पर रियो युबा की बातों को सुन रहा था और उसके बाद वो कहता है उन दोनों के साथ ऐसा क्यों हुआ, उनको किसने मारा था। जहाँ पर इसी बात को सुनकर युबा कहती है वेल ये बात तो मैं तुम्हें अभी नहीं कह सकती, लेकिन वो टाइम जल्द ही आने वाला है जब मैं ये बात तुम्हें कह दूंगी। क्या तब तक तुम इस विलेज में रुक सकते हो। रियो कहता है अगर आप मुझे परमिशन देती है तो मैं इधर रुकना पसंद करूंगा।
क्यूबा कहती है वैसे भी मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर हूँ, तो इसलिए अगर तुम इधर रहोगे तो ये मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी मेरी फैमिली में सब लोग मर चुके हैं, मेरी फैमिली में बस रूडी ही मेरे साथ बची है, वो भी 15 साल की हो चुकी है, यानी वो जल्द ही बड़ी होने वाली है। इसी बात को सुनकर रियो कहता है अगर ऐसी बात है तो वो मुझसे बड़ी है। क्यूबा कहती है लेकिन तुम दिखने में बहुत ज्यादा बड़े लगते हो। वेल इसके बाद रात को वो दोनों घर पे आ जाता है और एक साथ खाना खाता है। रूडी रियो को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी थी, यानी उनके घर में एक न्यू फैमिली मेंबर आ चुका था। इस बात को जानकर वो बहुत हैप्पी होती है और ऐसे रियो यागुमो रीजन में अपना पहले रात को बिता देता है। सुबह हो चुका था, रियो अपने रूम से बाहर आता है। रियो कहता है आप बहुत जल्दी जग जाते हो और उसके बाद आप अपने काम में बिजी हो जाते हो। क्यूबा कहती है वेल हमारा काम बहुत होता है तो इसलिए हमें जल्दी जगना पड़ता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। खैर इसी बीच रियो के पीछे रूडी आ जाती है, जहाँ पर उसके कपड़े आधे खुले हुए थे। रूडी अपने ग्रैंडमदर को बुलाने के लिए आई थी, लेकिन वो अब भी अपने नींद पे होती है। जहाँ पर इसके बाद रियो यूरी को देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। यूरी भी समझ नहीं पा रही थी रियो क्यों शर्मा रहा है। जहाँ पर इसके बाद क्यूबा कहती है रूडी तुमने अपने कपड़े अच्छी तरह से नहीं पहने तो इसीलिए प्लीज इन सबको ठीक कर लो। क्यूबा की बातें सुनकर रूडी अपने बॉडी को देखती है, जहाँ पर उसके कपड़े सच में आधे खुले हुए थे। इस बात को जानकर वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और इसके बाद वो अपने रूम की तरफ ही भाग जाती है। खैर इसके बाद यूरी अपने ग्रैंड मदर युबा के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट रेडी करने लग जाती है। रियो भी उनके पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है क्या मैं आपका कोई हेल्प कर सकता हूँ। खैर इसके बाद वो यूरी के साथ रहकर उनका काम देखने लग गया था, जहाँ पर यूरी रियो के साथ बातें कर रही होती है। यूरी बताने लग जाती है स्पिरिट आर्ट के बारे में, जो कि उनके प्लेस के कोई लोग यूज करते हैं। इस बात को जानकर रियो भी बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि वो अब अपना मैजिक अच्छी तरह से यूज कर सकता है और ये बात उसको छुपाना नहीं पड़ेगा। रियो ने अपना स्पिरिट आर्ट का यूज करके उस पानी को एक ही सेकंड में बॉयल कर दिया था। यूरी रियो का मैजिक देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। रियो कहता है अगर तुम सीखना चाहती हो तो हाँ मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। रियो का बातें सुनकर यूरी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। वेल इसके बाद आखिर में वो लोग अपने ब्रेकफास्ट को रेडी कर लेते और इसी बीच उनके घर में सायो, खैर इसके बाद उनके घर में सायो और उसका ब्रदर सीन आ जाता है। सीन रियो को घर में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, यानी उसको रियो पहले से पसंद नहीं था और रियो अब उनके घर तक आ चुका है और वो घर में रहता भी है। जहाँ पर इस बात को जानकर सीन और भी ज्यादा अंदर से गुस्सा होता है, लेकिन वो बाहर कुछ नहीं कह पाता। वो बस रियो के साथ रूडली बातें करता है। खैर इसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेता है, जहाँ पर सीन को आज का खाना बहुत अच्छा लगा था। इस बात को जानकर यूरी कहती है वेल आज का खाना रियो ने बनाया है। सीन भरपेट खाना खा लेता है और वो रेस्ट लेने लग गया था। क्यूबा यानी उनकी ग्रैंडमदर कहती है सीन तुम्हें एक काम करना होगा, तुम रियो को जंगल में हंटिंग करने के लिए ले जाओ, लेकिन ये हमारे गांव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए तुम भी उसको जंगल में ले जाओगे और बाकी हंटरों के साथ तुम भी हंटिंग सीखोगे। सीन कहता है ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे पहले से हंटिंग पता है और वो जंगल में जाके कुछ भी नहीं कर सकता, वो बहुत वीक है। सीन का बातें सुनकर युबा कहती है वेल मुझे लगता है तुम उससे बहुत ज्यादा वीक हो, तुमने रियो का स्पिरिट आर्ट अब तक नहीं देखा, अगर देखते तो उसकी बात तुम्हें पता चलता तुम उससे कितना ज्यादा लो लेवल के हो। अपने ग्रैंडमदर का ऐसी बातें सुनकर उसको थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अपने ग्रैंडमदर को टाल भी नहीं सकता है, तो इसीलिए वो रियो को लेके आ जाता है जंगल में हंटिंग करने के लिए। वेल जंगल में वो दोनों आ जाता है एक हंटर के साथ, जो कि उनको सिखा रहा था कैसे हंटिंग किया जाता है। सीन इधर अपना काम कर रहा था, लेकिन उसका टारगेट बहुत ज्यादा वीक होता है, यानी वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता, लेकिन रियो अपने काम में बहुत अच्छी कर रहा था। रियो उस हंटर की बातें मानकर वो जो कहता है उसको फॉलो करके वो भी हंटिंग सीख गया था और ऐसे ही आखिर में जाकर रियो और वो हंटर बहुत सारे एनिमल को हंट कर देता है। उनके पास बहुत सारा खाना आ चुका था। हंटर कहता है वेल हम लोगों ने बहुत हंटिंग कर लिया और ये खाना अब गांव में जाके हम लोग सबको दे सकते हैं। रियो का काम देखकर हंटर बहुत हैप्पी होता है और उसके बाद रियो और सीन अपने विलेज में वापस लौट आता है। लौटने के बाद रियो अपने हाथों को देखता है, जहाँ पर उसके हाथ बहुत ज्यादा गंदे हो चुके थे। रियो कहता है आज मैंने बहुत काम कर लिया है और अभी मुझे रेस्ट लेना होगा, जहाँ पर इसके बाद वो अपना मैजिक का यूज करके
एक बाथटब को रेडी कर लेता है। रियो ने अपने मैजिक का यूज करके हॉट स्प्रिंग टाइप का एक घर बना लिया था, जिसके अंदर वो बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर बात लेता है। लेकिन गांव के लिए ये चीज नया होता है, जहाँ पर रूडी और सायो भी आ जाते हैं उससे घर के पास, और उसके बाद वो लोग रियो को देखने लग जाता है। रियो को ऐसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं, लेकिन उनके मन में भी क्वेश्चन आ रहा था, रियो ने ये कैसे किया या फिर ये घर कैसा है। पर रियो भी बाहर आ चुका था। वो लोग रियो के साथ उसी बाथटब के बारे में बातें कर रही थी, ये क्या चीज है, जहाँ पर इसके बाद रियो सब कुछ बता देता है। फिर रियो ने अपनी बॉडी में जो सोप का यूज किया था उसका स्मेल बहुत अच्छा बाहर आ रहा था। रूडी और सायो को ये स्मेल महसूस हो जाता है, जहाँ पर रूडी रियो के पास भी आ जाती है। सायो कहती है ये क्या कर रही हो, जहाँ पर इसके बाद रूडी सायो के पास आकर कहती है वेल तुम भी इसको सूंघ सकती हो, और उसके बाद वो सायो को रियो के पास धकेल देती है। सायो रियो के पास आकर बहुत ज्यादा शर्मा गई थी, लेकिन उसको अच्छा भी लगता है क्योंकि इसका स्मेल सच में बहुत अच्छा आ रहा था। सायो और रूडी रियो के पास होता है, और इसी बीच सीन भी इधर अपने दोस्तों के साथ आ चुका था। सीन उस घर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, और उसके बाद वो कहता है ये क्या चीज है। रूडी कहने लग जाती है ये एक बाथटब है। सीन रियो को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, और उसके बाद वो कहता है वैसे ये इधर क्या कर रहा है, और सायो तुम इसके इतना पास क्यों हो। जहाँ पर इसके बाद सायो कहती है वेल ये हमारा दोस्त है। रूडी कहती है और हम लोग बस इसके साथ बातें कर रहे थे। सीन बहुत ज्यादा गुस्सा था, जहाँ पर वो अपनी बहन यानी सायो को जाने के लिए कहता है, लेकिन सायो सीन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और वो उसको ना भी कह देती है। अपनी बहन से ऐसी बातें सुनकर सीन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। और इसके बाद ऐसे ही उनका टाइम बीतता है। रियो उस गाँव में रहकर उनके तौर तरीके सीख गया था, उनके साथ वो खेती करता है, और इस गांव में जो भी लड़कियां थी वो लोग रियो से फिदा हो जाता है। गांव के सारे लड़कियां रियो के बारे में बात कर रही थी, वो लोग रियो से अट्रैक्ट हो जाता है। गांव के सारे लड़कियां रियो के बारे में बातें कर रहे थे, और इतना सारा तारीफें सुनकर सिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वेल ऐसे ही उनका टाइम बीत जाता है, जहाँ पर उनके फसल रेडी हो चुके थे। रियो युवा के साथ काम कर रहा था, जहाँ पर युवा कहती है जल्द ही किंगडम से कलेक्टर आने वाला है, तो इसलिए क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो इस मामले में। रियो कहता है मैं आपके हेल्प के लिए रेडी हूँ। जहाँ पर इसके बाद वो दोनों मिलकर उसे कलेक्टर को लाने के लिए रेडी हो जाता है, या फिर अपने काम में बिजी हो चुके थे। हमें दिखाया जाता है रूडी और सायो को, जहाँ पर वो लोग रियो की बाथटब में नहा रहे होता है, और वो लोग अपना रिलैक्स कर रहे थे। लेकिन इसी बीच उनके एरिया में कुछ लोग आ जाते हैं जो कि अच्छे नहीं थे। उनका लीडर जिसका नेम गॉन था, वो इधर आके सब कुछ देखने लग जाता है। गॉन रूडी और सायो को ऐसे ही हालत में देखने लग जाता है, जहाँ पर वो दोनों भी इस बात को जानकर बाहर आ जाता है। गॉन और उसके लोगों को ऐसे देखकर रूडी कहती है तुम लोग इधर क्या कर रही हो, इस प्लेस में तुम ऐसे नहीं आ सकते। जहाँ पर गॉन कहता है वेल तुम्हें अपना मुंह ज्यादा चलाना नहीं चाहिए। वो रूडी को एक अलग ही नजरों से देख रहा था, जो कि बहुत गंदा होता है, और उसके बाद वो कहता है आगे जाकर किसको क्या पता तुम मेरा वाइफ भी बन सकती हो, तो इसलिए मेरे साथ इतना रूडली बातें मत करो। जो तुम्हारी बॉडी में कपड़े हैं उससे तुम अपने बॉडी को मत ढको, क्योंकि आखिर में जाकर मैं ये सब देखने ही वाला हूँ। गॉन का ऐसी बातें सुनकर सीन अपने दोस्तों के साथ आ चुका था, और उसके बाद वो गॉन के साथ बातें करने लग जाता है। सीन कहता है तुम इधर ऐसे ही नहीं आ सकते। सीन कहता है तुम इधर ऐसे नहीं आ सकते। जहाँ पर रूडी कहती है हाँ इधर तुम अलाउ नहीं करते। गॉन कहता है मैं भी इधर कहाँ आना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारा सामान है जो कि मुझे रॉयल किंगडम में जाकर बेचना था, लेकिन आधे रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो चुका है, तो इसलिए मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। मुझे इस गांव के मुखिया के साथ बातें करना था, तो इसलिए मैं इसे इधर ही आ गया। लेकिन अगर तुम लोग मुझे इस गांव में अलाउ नहीं करते हो तो ये बात मैं किंगडम में जाके बोल सकता हूँ। खैर इसके बाद गॉन फिर से बातें करने लग गया था रूडी और सायो के बारे में। गॉन कहता है मैं तुम दोनों के साथ ही रहना चाहता हूँ, तुम दोनों बहुत अच्छी दिखती हो। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर सीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जहाँ पर इसके बाद वो अपना अटैक करने के लिए गॉन के पास आ चुका था। लेकिन गॉन का बॉडी और उसका पावर बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पर वो सीन के हाथों को पकड़ के अपना अटैक कर देता है। सीन नीचे गिर चुका था, लेकिन वो गॉन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। जहाँ पर इसके बाद वो उसको और भी ज्यादा मारने वाला था, लेकिन सही टाइम में इधर युवा आ जाती है, जहाँ पर वो कहती है गॉन मुझे माफ कर देना, हमारे लोगों ने जो तुम्हारे साथ किया इसके लिए मुझे माफ कर देना, और तुम लोगों के लिए मेरे पास प्लेस है जहाँ पर तुम रात को रह सकते हो, और खाना भी मैं ही देने वाली हूँ। युवा की बातें सुनकर गॉन का गुस्सा ठंडा होता है,
लेकिन रियो ने भी सारे सिचुएशन को जान लिया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता क्योंकि अब हालात और भी ज्यादा बुरी हो सकते हैं। गॉन युवा को कहता है, वेल तुम इधर आ चुकी हो तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं करने वाला। और उसके बाद वो अपने गेस्ट हाउस की तरफ जाने लग जाता है, जहाँ पर वो अपने आके रियो को देखता है। रियो को देखकर उसके मन में फिर से गुस्सा आता है, जहाँ पर वो प्लान करता है वो रियो को अपने पैरों से गिराने वाला है। लेकिन आखिर जाकर हमें दिखाया जाता है गॉन जब रियो के पास आ जाता है अपने पैरों को लगाने के लिए, लेकिन इसके बाद गॉन ही उल्टा गिर पड़ता है। वो रियो को हिला तक नहीं पाता। गॉन गिर गया था, जहाँ पर इस बात को जानकर उसको बहुत ज्यादा शर्म आता है, लेकिन वो किसी को कुछ ना कह के इधर से चला जाता है। वेल उनकी जाने के बाद युवा सबको अपना काम करने के लिए दे देती है, जहाँ पर सेन कहता है मुझे ये बंदा अच्छा नहीं लग रहा, रात को वो फिर से मेरे घर पे आ सकता है, तो इसलिए क्या आप सायो को अपने साथ रख सकते हो ताकि वो सेफ रहे। सेन की बातें सुनकर युवा कहती है हाँ वो हमारे साथ रह सकती है। वेल इसके बाद रात हो जाता है। सायो रूरी के साथ उनके घर पे रह गई थी, जहाँ पर सोने से पहले रियो कहता है तुम दोनों जानते होगे इधर बहुत सारा खतरा आ चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ। और उसके बाद रियो उन दोनों को एक बॉल दे देता है जो कि बहुत अच्छा दिखता है। खैर इसके बाद सीन आता है उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर गांव में कलेक्टर आ चुका था। रियो और युवा ने मिलकर कलेक्टर को सारा चीजें दे दिया था जो कि वो कलेक्ट करने आया था। वेल कलेक्टर रियो को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है क्योंकि उसका स्वभाव यानी बिहेवियर बहुत ज्यादा अच्छा था। युवा और रियो ने कलेक्टर को एक बहुत अच्छा वेलकम किया था और आखिर में काम करके शाम को रियो अपने ट्रेनिंग में लग जाता है। रियो अपने ट्रेनिंग कर रहा था, जहाँ पर इसी बीच सायो और रूरी उसको देखकर उसके पास आ जाती है। वो दोनों रियो को ट्रेनिंग करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसके बाद वो लोग कहता है क्या तुम मार्शल आर्ट्स को जानते हो? रियो कहता है हाँ मुझे पता है, मैं इसका ट्रेनिंग बहुत पहले से कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर रूरी कहती है क्या तुम ये ट्रेनिंग किसी और के लिए कर रहे हो? यानी किसी और ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था या फिर उसका याद करके मुझे एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद थी और उसके लिए मुझे परफेक्ट बनना था, इसीलिए मैंने अपने मन में डिसाइड किया था मैं ये सब सीख के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। रूरी कहती है तो क्या वो लड़की तुम्हें मिली? रियो कहता है नहीं, आगे जाकर उस लड़की को कोई और मिल गया और मैं लड़की को बुला नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैंने जो ट्रेनिंग किया वो मुझे बहुत ज्यादा काम आता है, तो इसीलिए मैं ये ट्रेनिंग रोज करता हूँ। ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं और उनका रात हो चुका था। रात को रूडी और सायो एक ही रूम में सो जाता है, लेकिन इसी बीच उनके घर में कोई आ चुका था छुपकर। सारे लोग घर पे सो गए थे, तो इसीलिए घर पे कोई आ गया है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता और वो पर्सन डायरेक्टली आ जाता है सायो के रूम में। वो पर्सन देखता है सायो और यूरी बहुत अच्छी तरह से सो रहे थे और इसके बाद ही वो पर्सन आ जाता है उन दोनों को छूने के लिए, जहाँ पर रूरी अपनी आंखों को खोल देती है, यानी उसको पता लग गया था उनके रूम में कोई आ चुका है। और उसके बाद वो जान पाती है उनके पास गॉन आ चुका था, जो कि वो उनके साथ गलत भी करने वाला था। रूरी कुछ कहने वाली होती है, जहाँ पर उसके बाद गॉन रूरी के ऊपर ही आ जाता है और उसके बाद वो रूरी का मुंह पकड़ के बहुत गंदा काम करने वाला था। लेकिन इसी बीच रियो ने जो पत्थर दिया था वो काम में आ जाता है, यानी वो रियो को इन्फॉर्म कर देता है उनके रूम में कोई आ गया है। गॉन कुछ करने वाला था, लेकिन इससे पहले रियो उनके रूम में आ जाता है और उसके बाद वो गॉन को उसी पोज पे देख लेता है जो वो करने वाला था। रियो के सर में अपने मदर का सीन आ जाता है, जहाँ पर उसके मदर को भी ऐसे ही किसी बंदे ने मार दिया था और ये सीन देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जहाँ पर गॉन भी रियो को देखकर बहुत गुस्सा था। गॉन रियो के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन इसके बाद रियो गॉन को पकड़ के रूम के अलग कर देता है, यानी गॉन को मार के घर के बाहर कर दिया था। गॉन बाहर गिर गया था, जहाँ पर वो अपने उठने की हालत में नहीं होता, लेकिन रियो का गुस्सा अब भी नहीं थमता, जहाँ पर रियो गॉन के ऊपर आ जाता है और उसके बाद वो गॉन के मुंह पे घूसा मार रहा था। ये सीन देखकर रूरी और सायो बहुत ज्यादा डर जाता है, जहाँ पर सायो कह रही थी तुम्हें रुकना होगा, लेकिन रियो अपना काम करते जा रहा था, जहाँ पर रियो अपने होश में नहीं होता। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसने गॉन का मुंह मार के भरता बना दिया था। खैर इसी मौके में कलेक्टर उनके पास आता है और वो कहता है वेल रियो, इससे ज्यादा करोगे तो तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। कलेक्टर का बातें सुनकर रियो स्टॉप हो जाता है और अब तक गॉन का मुंह बहुत ज्यादा अलग हो चुका था।
गॉन के सारे दांत टूट गई थी। कलेक्टर गॉन को कहता है तुमने ऐसा किया था, जहाँ पर इसके बाद उसको भी जानने के लिए मिलता है गॉन ने रात को सायो और रूरी के रूम में आकर गलत करने का सोचा था और इसलिए गॉन को इसका पनिशमेंट भी मिलने वाला है। ऐसा कहकर कलेक्टर गॉन को पकड़ लेता है। खैर इसके बाद वाले दिन में हमें दिखाया जाता है रियो बहुत ज्यादा उदास होता है और वो कह रहा था ये दूसरा टाइम था जब मेरा गुस्सा इतना हो गया था कि मैं किसी को मारने वाला था। मैं क्या ही कर सकता हूँ। खैर इसके बाद रियो अपने घर पे आ जाता है, जहाँ पर रियो के पास युबा, यूरी, सायो और बाकी सब भी आ जाता है, जहाँ पर आखिर में वो सॉरी कहता है। लेकिन इसके बाद ही रूरी कहने लग जाती है सॉरी कहने का कोई बात नहीं है, अगर तुम उधर ना आते तो इसके बाद हो सकता है गॉन मेरे साथ कुछ गलत कर देता और मैं भी उसको रोक नहीं पाती। तुमने जो किया वो सही था। जहाँ पर इसके बाद युवा भी कहने लग जाती है हाँ तुमने सही किया था। रियो कहता है लेकिन इसके बाद भी मैं सॉरी कहना चाहूंगा। जहाँ पर रूडी कहती है तुम ज्यादा ही अच्छे बनने का ढोंग कर रही हो। रूडी और सायो रियो के पास आ जाता है। एपिसोड का स्टार्टिंग में रियो और उनके लोगों ने विलेज के लोगों को उनका टैक्स यानी अनाज दे दिया था। साथ ही हमें दिखाया जाता है गॉन और उसके दोस्तों को, जहाँ पर उनको पकड़ लिया गया था। गॉन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको बांधा गया था। इसके बाद उनका जाने का टाइम हो चुका था, जहाँ पर कलेक्टर युबा के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है आपका बहुत ज्यादा थैंक यू, आपने हमारे लिए जो किया ये मैं नहीं भूल सकता। इसकी बातें सुनकर युबा कहती है तुमने भी जो हमारे लिए किया या फिर अब जाकर तुम करने वाले हो, जहाँ पर तुम गॉन को कैंप में ले जाने वाले हो और आगे जाकर मैं उम्मीद करती हूँ तुम वापस आओगे। कलेक्टर कहता है हाँ मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। युबा कहती है वैसे क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो, मेरे पास एक लेटर है किंगडम में देने के लिए, क्या तुम इसे दे सकते हो। कलेक्टर देखता है ये लेटर उसके फादर के लिए था। जहाँ पर इसके बाद वो कहता है हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। वैसे तुम्हें टैक्स के लिए काम करता हूँ, लेकिन अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं आपका काम भी जरूर कर दूंगा। युबा कहती है ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज इस बात को याद रखना। और इसके बाद ही वो लोग किंगडम के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर कलेक्टर के साथ विलेज के कुछ लोग भी किंगडम की तरफ ही जा रहे थे। खैर वो लोग आखिर में पहुंच जाते हैं अपने गेस्ट रूम में और उसके बाद उनके ग्रुप का लीडर उनको बता रहा था वो लोग आज रात को इधर ही रहने वाले हैं और अगर कोई भी अपने रास्ते से गुम जाए तो इस बात को याद रखना, इसके बाद हमें किंगडम में जाना है तो इसलिए हम लोग जाकर वही मिलेंगे। इसके बाद उनके ग्रुप का लीडर रियो और सिन को एक काम के लिए बुला लेता है और इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं गॉन और उसके दोस्तों को कैंप के पास छोड़ने के लिए, जहाँ पर आखिर में गॉन और उसके दोस्तों को एक जेल या फिर एक कैंप में डाल दिया गया था। बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन गॉन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और आखिर में भी वो रियो को देखकर ही अंदर जाता है। रियो गाड़ी में देखता है जहाँ पर गॉन ने अपना जंजीरें तोड़ दिया था। ये सीन देखकर रियो को थोड़ा अजीब लगता है, जहाँ पर सीन उसके साथ बातें कर रहा था। सीन कहता है आखिर में जो हुआ वो मुझे सेटिस्फाई नहीं लगा, हमने जो काम किया उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ चुका था और मैं उसे मार डालना चाहता था, लेकिन जो भी हो मैं तुमसे एक बात को कहना चाहता हूँ। इसके बाद सीन रियो को थैंक यू कहता है। खैर इसके बाद वो लोग आ जाते हैं एक रेस्टोरेंट में क्योंकि रात हो चुका था और उधर आकर लीडर सीन और रियो एक साथ बातें करता है, जहाँ पर इसके बाद लीडर और सीन एक डिश के बारे में बातें करता है जो कि आखिर में वो लोग खाने वाले थे। रियो को उस डिश के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसके बाद उनके पास आ चुका था रामुतान। लीडर और सीन एक साथ कहते हैं रियो तुम इसको टेस्ट करके देखो और उसके बाद हमें बताना, जहाँ पर इसके बाद रियो उसे रामुतान को टेस्ट करने लग गया था। रियो को भी ये बहुत ज्यादा पसंद आता है, जहाँ पर ये सीन देखकर वो दोनों भी हैप्पी हो जाता है। खैर खाना खाने के बाद रियो और सीन बाहर आ जाता है। सीन रियो के साथ बातें कर रहा था, जहाँ पर इसके बाद वो उसे होटल को फिर से देखता है और वो रियो को बताने लग गया था उसको अपनी बहन को भी इधर लाना था, यानी वो सायो को भी इधर लाना चाहता है ताकि वो भी ये रामुतान टेस्ट करे और घर जाने के बाद वो मेरे लिए ये बना पाए। खैर इसके बाद सीन आता है इसके बाद वाले दिन में रियो सायो को लेके आ जाता है मार्केट में और उसके बाद वो लोग शॉपिंग कर लेता है। खैर इसके बाद वो लोग अपने घर की तरफ आ रहे होता है, जहाँ पर रियो कहता है क्या तुम भूखी हो। सायो कहती है हाँ थोड़ा तो भूख लगा है। जहाँ पर इसके बाद रियो बताने लग गया था रामुतान के बारे में। रियो ये भी कह देता है उसके भाई यानी सिन ने कहा है सायो को एक डिश खिलाने के लिए जो कि है रामुतान, ताकि बाद में जाकर सायो भी सिन के लिए वो डिश बना पाए। रियो की बातें सुनकर सायो कहती है ये सच नहीं हो सकता, वो एक बहुत बड़ा खड़ूस है, वो मेरे लिए ऐसी बातें कभी नहीं करने वाला। रियो कहता है तुम्हारा भाई इतना भी बुरा नहीं है, तुम उसको एक चांस दे सकते हो।
पहले इसके बाद वो लोग बातें करते हुए उसी दुकान के पास आ रहे थे और इसी बीच रास्ते में एक लड़की जो कि अपना दुकान को संभाल रही थी वो कहती है, तुम दोनों क्या मेरे पास आ सकते हो। जहाँ पर इसके बाद रियो और सायो उसी दुकान के पास आ जाती है और उसके बाद वो लड़की कहती है, वेल तुम्हारा गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा सुंदर है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। सायो इन सारी बातों को सुनकर शर्मा जाती है और उसके बाद वो कहती है, ऐसा कोई बात नहीं है, हम दोनों बस दोस्त हैं। सायो को शर्माता हुआ देखकर वो लड़की कहती है, ज्यादा शर्माने का कोई बात नहीं है, वैसे मेरे पास बहुत ज्यादा सामान है और इसमें तुम अपने लिए कुछ ले सकती हो। सायो उन सारे सामान को देखने लग गई थी जहाँ पर उसको पसंद भी आता है, लेकिन इसके बाद वो कहती है वो ये सब नहीं लेने वाली। रियो सायो की बात को जान लेता है और उसके बाद वो कहता है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले सकती हो। और उसके बाद वो लड़की भी अपना काम करने लग जाती है, जहाँ पर आखिर में जाकर सायो रहने के लिए रेडी हो जाती है। और उसके बाद वो लड़की कहने लग गई थी, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चीज है, इसका कीमत तो बहुत है लेकिन ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। वो लड़की एक बहुत ज्यादा सुंदर क्लिप को सायो को दिखा देती है। सायो को ये पसंद आता है लेकिन इसका दाम सुनकर वो डर जाती है, लेकिन इसके बाद ये रियो कहता है, वेल तुम इसको ले सकती हो। वो लेडी कहती है, वेल मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा डिस्काउंट दे सकती हूँ। रियो कहता है, मैं प्राइस के बारे में नहीं सोच रहा, मैं तुम्हें इसका पूरा प्राइस देने वाला हूँ। रियो की बातें सुनकर वो लेडी कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे एक बहुत अच्छे प्राइस को लेने वाली हूँ। खैर सायो को अपना पसंदीदा सामान मिल चुका था और उसके बाद रियो आगे चला जाता है। सायो भी रियो के पीछे जाने लग गई थी, लेकिन जाने से पहले वो दुकानदार कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा है और उसका डिमांड भी लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा होने वाला है, तो इसलिए प्लीज तो इसलिए उसको मत छोड़ना। उसकी बातें मुझे बहुत अच्छा लगा। और इधर रियो आगे जा रहा था, लेकिन इसी बीच वो एक साउंड को सुनता है कि आगे से ही एक बंदा एक लड़की को किडनैप कर रहा था। उस लड़की का गार्ड उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, जहाँ पर किडनैपर उसी लड़की को पकड़ के भागने ही वाला होता है। लेकिन इसी बीच रियो वो साउंड सुन लेता है और उसके बाद आगे जाकर रियो उसी बंदे को पकड़ के गिरा देता है या फिर पटक देता है। रियो ने जो स्लैम किया था इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। रियो ने उस लड़की को भी पकड़ लिया था जिसको वो किडनैपर ले जा रहा था। वो लड़की अब तक बेहोश हो चुकी थी, जहाँ पर इसके बाद ही रियो के पास और लड़की आ जाती है जो कि उसी लड़की का गार्ड थी। इसके बाद वो कहती है, मुझे आप माफ कर दीजिए, मैं अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाए। जहाँ पर इसके बाद रियो कहता है, ये लड़की बेहोश हो चुकी है, अगर इसको होश आ जाए तो इसके बाद तुम ये बात इसको कह देना। वेल रियो ने जो किया था इसको देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो लोग रियो के बारे में बातें कर रहे थे, जहाँ पर रियो के पास सायो भी आ चुकी थी। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और इसी बीच रियो देखता है किंगडम के लोग उनके पास ही आ रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग उसी लड़की के लिए ही इधर आए थे। रियो इस बात को पहले ही जान लेता है, जहाँ पर वो कहता है, सायो अब हमें जाना होगा। सायो कहती है, क्या सच में तुम ऐसे ही जाने वाले हो? जहाँ पर रियो कहता है, हाँ मुझे ज्यादा लोगों के साथ अभी बातें नहीं करना। के बाद सीन आता है घर में, जहाँ पर कलेक्टर अपने फादर के पास आ चुका था। कलेक्टर और उसका फादर बातें कर रही होता है उसी लड़की के बारे में जो कि कलेक्टर की ही बहन होती है। उसका नेम था कोमोमो। जहाँ पर कलेक्टर कहता है आज वो किडनैप हो ही जाती, अगर आज वो नहीं होता तो कोमोमो किडनैप हो जाती। खैर इसके बाद कलेक्टर का फादर कहता है, वेल तुमने मुझे कहा था तुम्हारे पास एक चीज है, तो वो लेटर किसके बारे में है? जहाँ पर इसके बाद कलेक्टर अपने फादर को वो लेटर दे देता है। कलेक्टर कहता है, लेडी युबा ने मुझे आपको ये देने के लिए कहा था, उन्होंने कहा था ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। और उसके बाद हयाते का फादर उस लेटर को पढ़ने लग गया था, जहाँ पर उसे पढ़ के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। हयाते भी अपने फादर को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। और उसके बाद वो कहता है, लेटर में क्या है? जहाँ पर इसके बाद हयाते का फादर कहता है, क्या तुम आज कोई रियो नाम के लड़के से मिले थे? हयाते कहता है हाँ। जहाँ पर इसके बाद सीन आता है रियो और सायो के ऊपर। वो दोनों आ चुके थे अपने गेस्ट हाउस में, जहाँ पर उनके लोग उन दोनों के लिए ही वेट कर रहे होता है। सायो अपने भाई के पास आकर बता देती है उसने रामुतान टेस्ट कर लिया। सीन इस बात को सुनकर बहुत हैप्पी होता है क्योंकि उसने रियो को कल ही ये बात बताया था और आज रियो ने ये काम कर लिया। खैर इसके बाद वो लोग नोटिस करता है रियो अपने रूम में जा रहा था, लेकिन इसी बीच उनके प्लेस में लॉर्ड हयाते आ जाता है अपने फादर के साथ। वेल इसके बाद रियो उनके प्लेस में आ चुका था, जहाँ पर गोकी अपने बारे में कहता है, साथ ही गोकी का वाइफ अपने बारे में रियो को बता देती है। रियो सोच रहा था ये लोग मुझे अपने बारे में क्यों बता रहे हैं। जहाँ पर इसके बाद गोकी कहता है, हमारे मदर को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, यानी हमारे बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग था।
सारासुकी अयाने को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मदर का नेम उनसे सुनकर रियो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो सोच रहा था ये लोग उसके मदर को कैसे जानता है। आगे का कहानी हम लोग जानेंगे आगे, लेकिन इससे पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और उसके साथ ही वीडियो अब तक देखा है तो लाइक कर देना। गोकी रियो को उसकी मदर की कहानी बताने लग जाता है, जहाँ पर वो कहता है करासुकी अयामे उनका प्रिंसेस थी और वो अपने बचपन से ही बहुत अच्छी थी। और अगर बात किया जाए रियो के फादर जैन के बारे में तो वो एक नॉर्मल पर्सन था, लेकिन उसके पास एक अलग ही स्वॉर्ड टेक्निक था, यानी उनके पास बहुत अच्छा फाइटिंग स्किल था और जैन ने अपना ये स्किल अच्छे कामों के लिए यूज किया। उस टाइम हमारे किंगडम का दूसरे किंगडम के साथ फाइट हो रहा था और उसी वॉर में जैन ने अपना ताकत का यूज किया, यानी हमें बहुत ज्यादा हेल्प किया। जैन के बदौलत हम लोग उस वॉर को जीत चुके थे, जहाँ पर इतना सारा कुछ देखकर किंग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है जैन को देखकर और उसके बाद वो जैन को किंगडम में बुला लेता है। किंग जैन को उनके किंगडम का रॉयल वॉरियर बना लेता है, यानी जैन के पास पहले से बहुत ज्यादा पावर बढ़ जाता है। साथ ही करासुकी अयामे भी जैन का पावर देखकर वो पहले से जैन के ऊपर इम्प्रेस हो चुकी थी, लेकिन बाद में जाकर किंग जैन को उनकी प्रिंसेस का रॉयल गार्ड भी बना लेता है और सरप्राइजिंगली जैन अयामे के और पास आ चुका था। खैर बाद में जाकर हमारा किंगडम उसी वॉर को जीत लेता है और हमारे ओपोनेंट किंगडम के लोग हमारे किंगडम में आ जाते हैं। हम लोगों उनके साथ हमारा रिश्ता पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था, लेकिन उसी प्लेस में उनकी प्रिंस ने हमारे प्रिंसेस अयामे को पसंद कर लिया था और उसने अपने मन में प्रॉमिस भी कर लिया था वो कुछ भी करके अयामे को अपने पास लाएगा। लेकिन अयामे तो किसी और को ही पसंद करती है, तो इसीलिए प्रिंस के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो डिसाइड कर लेता है अयामे को किडनैप करने का। रात में प्रिंस का हेल्पर अयामे के रूम में आ जाता है और उसके बाद वो अयामे को किडनैप करने वाला था, लेकिन इसी बीच जैन उसी रूम में आ जाता है। जैन अयामे को तो बचा लेता है, लेकिन वो हेल्पर विंडो से भागने का ट्राई करता है और बाद में जाकर बताया जाता है वो मर चुका है। इस बात को प्रिंस बहुत ज्यादा अलग तरीके से यूज करता है। प्रिंस कहता है उसका हेल्पर अयामे का हेल्प करने के लिए उसके रूम में आया था, लेकिन जैन ने उसे मार दिया। इसी बात को सुनकर हम लोग समझ गए थे वो लोग जैन को पहले मार देंगे पनिशमेंट के तौर पर और उसके बाद वो लोग अयामे को भी ले जाएंगे ताकि किंगडम के बीच में रिश्ता पहले जैसा हो जाए। इसी बात को जानकर अयामे और जैन हमारे देश से भाग जाता है। रियो समझ गया था उसकी मॉम और डैड क्यों ऐसे रहते थे। ओकी कहता है जो लोगों ने प्रॉब्लम का फेस किया वो लोग वो डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग भी क्या ही करते, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो दोनों रियो को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि फाइनली वो दोनों जैन और अयामे के ब्लड को देख रही थी, जहाँ पर इसके बाद वो दोनों इमोशनल हो जाता है। गोकी रोकर कहता है वेल तुम्हें कल कैसल में आना होगा, क्या तुम्हारे पास कैसल में आने का टाइम है। रियो गोकी की बात को मान लेता है, जहाँ पर इसकी बाद वाले दिन में रियो आ चुका था कैसल में। कैसल में रियो अयामे के मदर फादर यानी उसके ग्रैंड मदर फादर को देखने के लिए आया था। रियो आ चुका था शिजुको और कामुरा यानी किंग और क्वीन के पास। वो दोनों भी रियो को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, जहाँ पर रियो बहुत अच्छी तरह से अपना नाम और उनके साथ बातें कर रहा था। लेकिन इसकी बारी क्वीन कहती है वेल तुम हमारे पोते हो तो इसलिए हमारे साथ तुम फ्रीली बातें कर सकती हो, तुम सीट में आ सकते हो। रियो उनके आगे ही बैठ किया था, जहाँ पर इसके बाद शिजुको रियो को देखकर कहती है वेल तुम अयामे की तरह ही दिखती हो। रियो कहता है वेल आप भी मेरी मॉम की तरह ही दिखती हो। खैर इसके बाद शिजुको कह देती है वेल तुम हमें अब जैन और अयामे के बारे में बताने वाले हो, तुम उसके बारे में क्या क्या जानते हो। रियो कहता है मुझे उनके बारे में इतना तो नहीं पता, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत छोटा था। किंग कहता है तुम जो भी जानते हो, यानी वो लोग कहाँ से कैसे भागकर कहाँ पर चले गए या फिर उनके साथ क्या हुआ, इन सब के बारे में क्या तुम हमें बता सकते हो। रियो कहता है मेरी मॉम और डैड अब इस दुनिया में नहीं है, यानी वो दोनों मर चुके हैं। इस बात को सुनकर किंग और क्वीन बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं, लेकिन वो लोग भी इस बात को पहले से ही जानते थे। वेल इसके बाद किंग कहता है वेल तुम हमें ये सब भी बता सकते हो वो लोग कहाँ से कैसे भागकर कहाँ गए या फिर मरने के टाइम उनके साथ क्या हुआ था, हमें उन दोनों के बारे में जानना है। वेल इसके बाद रियो कहने लग जाता है मेरे डैड का डेथ उस टाइम हुआ था जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, यानी उस टाइम मैं बहुत ज्यादा छोटा था। लेकिन इसके बाद जाकर मेरी मॉम ने मेरे लिए सब कुछ किया। उनके मुंह पे रोज एक स्माइल होता है, जिसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था और ऐसे ही मेरा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन इसके बाद वो दिन आता है, मैं घर पे ऐसे ही ड्राइंग कर रहा था और मेरी मॉम अयामे घर से बाहर कुछ लाने के लिए जाने वाली थी, जहाँ पर वो जाने से पहले कहती है रियो तुम घर पे रहना, मैं जल्दी आने वाली हूँ। और उसके बाद मेरी मॉम चली जाती है। मेरी मॉम के जाने के कुछ ही टाइम बाद
घर पे एक और पर्सन आ जाता है जिसका नेम था लूसियस। लूसियस को मेरी मॉम और मैं जानते थे, वो मेरे डैड के फ्रेंड थे, ऐसा मुझे बोला गया था। खैर लूसियस घर पे आता है लेकिन उसका बिहेवियर बहुत अलग लग रहा था। वो मुझे कहता है मुझे और भी ज्यादा स्मार्ट बनना होगा। मुझे लूसियस को देखकर बहुत डर लग गया था। खैर इसके बाद वो घर में आके मुझे अटैक करने लग गया था। लूसियस ने मुझे अटैक करके हट कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी मैं जान नहीं पाया वो मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहा है। उसके मुंह पे बस एक अजीब सा स्माइल होता है और वो मुझे क्रीपी बातें बता रहा था। इसी बीच घर में आयामी आ जाती है जहाँ पर उसने सारा साउंड सुन लिया था। आयामी घर पे आके लूसियस को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है तुम घर से चले जाओ। आयामी यानी मेरी मॉम को समझ नहीं आ रहा था लूसियस उसके साथ और क्या कर सकता है। जहाँ पर इसके बाद लूसियस कहता है मैं तुम्हारे बच्चे को स्मार्ट बना रहा हूँ और उसके बाद ही लूसियस मेरी मॉम के पास आकर मेरे सामने मेरी मॉम को स्टैप कर देता है। मेरी मॉम लगभग मर चुकी थी, जहाँ पर वो मरने से पहले मेरे पास आती है और उसके बाद वो मुझे कहती है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए, और उसके बाद वो मर जाती है। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था और उसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ। मेरी आंखें खुलती है एक स्लम एरिया में और उसके बाद मैं नहीं जानता मेरी लाइफ में क्या होने वाला था। मेरा लाइफ बहुत ज्यादा डार्क बन गया था। लेकिन इसके बाद मेरी लाइफ में आती है फ्लोरा यानी उस प्लेस का प्रिंसेस। उसको मैंने एक किडनैपर से बचाया था। वेल इसकी रिवॉर्ड में मुझे भी उनके साथ ही यानी किंगडम में रहने का चांस मिल जाता है और किंग ने मुझे उधर पढ़ने के लिए भी दे दिया था। मुझे लगा था मेरा लाइफ बहुत इजी होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रियो की बातें सुनकर किंग कहता है वेल मैं जानता हूँ सबके साथ जो बिहेव किया जाता है हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। रियो कहता है हाँ उधर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मुझे नीचा समझते थे और वो लोग मुझसे जेलस भी थे, लेकिन उधर ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया, मुझे बहुत ज्यादा स्किल सिखाया और उसके बाद जाकर आज मैं बहुत अच्छा स्किल का यूज कर सकता हूँ। रियो की बातों को सुनकर किंग और क्वीन एक साथ रोने लग जाता है। रियो की बातें सुनकर किंग और क्वीन एक साथ रोने लग जाता है और इसके बाद ही किंग कहता है वेल क्या तुमने डिसाइड कर लिया आगे जाकर तुम क्या करने वाले हो। रियो कहता है मैं लूसियस को मारने वाला हूँ। रियो की बातें सुनकर किंग कहता है वेल लूसियस के बारे में मैंने भी सुना है और अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जो किया है वो बहुत गलत था और इसका बदला तुम्हें लेना चाहिए। लेकिन इस बात को मत भूलना अगर तुम बदले के राह पर चलोगे तो इसके बाद तुम्हारा लाइफ और भी ज्यादा डार्क हो सकता है। यानी जो भी बदला लेने का राह को चुनता है उनका लाइफ बहुत ज्यादा अलग होता है, इससे तुम्हारा हाथ गंदे हो सकता है। रियो कहता है वेल मैंने भी इस बात के बारे में सोचा था, लेकिन जब तक मैं इसका बदला नहीं लूंगा तब तक मुझे कोई भी चैन नहीं मिलने वाला और इसीलिए मैं लूसियस को मारने वाला हूँ। इसी बात को सुनकर किंग कहता है अगर लूसियस ने तुम्हारे मदर को मारा था तो ये भी पॉसिबिलिटी है उसने तुम्हारे फादर को भी मारा होगा, और इसीलिए हम लोग इस बात को एज्यूम कर सकते हैं लूसियस के पास बहुत ज्यादा पावर है और तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता तुम अब भी परफेक्ट हो उसके साथ लड़ने के लिए। हमारे किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर गौकी के साथ ट्रेनिंग कर सकते हो। गौकी कहने लग जाता है वेल मुझे अपने बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ अगर तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे तो हो सकता है तुम्हारा स्किल पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा और तुम भी बहुत सारी बातें सीख पाओगे। गौकी की बातों को रियो मान लेता है, यानी इसके बाद जाकर गौकी और रियो एक साथ फाइट करने वाला है। खैर इसके बाद वो लोग आ जाते हैं गौकी के घर में और वो दोनों एक साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। उनको देखने के लिए किंग क्वीन और उसके साथ ही गौकी का बेटा और उसकी बहन भी आ चुकी थी, जहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कैसे रियो यानी एक अनजान लड़का गौकी के साथ लड़ सकता है। गौकी उनके प्लेयर्स का सबसे एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग बंदा था। वेल इसके बाद उनका फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर गौकी अपना अटैक कर रहा था। गौकी के अटैक्स को रियो रोक देता है, जहाँ पर रियो का ये स्किल देखकर गौकी कहता है वेल तुम्हें देखकर मैं कह सकता हूँ तुम चैन के ही लड़के हो, लेकिन इसके बाद भी तुम मुझे हरा नहीं सकते। ऐसे ही बहुत टाइम तक फाइट होता है, लेकिन गौकी रियो को हरा नहीं पाता और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग बात था। खैर इसके बाद में जाकर गौकी अपना स्वॉर्ड आर्ट यूज करने लग गया था, जो कि सबके लिए शॉकिंग होता है। और उसके बाद गौकी का बेटा कहने लग गया था मेरे फादर इस अटैक का कैसे यूज कर सकते हैं, उसके सामने एक नॉर्मल बंदा है, अगर ये अटैक रियो को लग जाता है तो बहुत बुरा भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है रियो ने गौकी के अटैक को रोक दिया था। रियो ने भी अपना आर्ट यूज करने लग गया था, जहाँ पर इसके बाद वो दोनों अपने मैजिकल पावर से अटैक करने लग जाता है। गौकी अपना सारा पावर लगा के रियो के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर उसे ऐसा लगता है रियो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद रियो ने उस अटैक को छीड़ दिया था, जहाँ पर इसके बाद वो गौकी के गले के आगे अपना स्वॉर्ड लेके आ चुका था
यानी इस फाइट को रियो ने जीत लिया था। रियो ने गोगी को हरा दिया था, जहाँ पर ये देखकर गोगी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन वो हार मान लेता है। जहाँ पर इसकी बात वो कहता है, मुझे लगा था मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। खैर इसके बाद रियो आ जाता है किंग के पास और उसके बाद किंग कहने लग गया था, तुम्हारे स्किल को देखकर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कुछ भी नया सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो तुम मांग सकते हो, मैं तुम्हारा वो विश पूरी कर सकता हूँ। क्यों कहता है, मेरे गांव में मेरी बहन मेरे साथ रहती है और मुझे इन सारी बातों के बारे में उसको बताना होगा। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करके आखिर में रियो विलेजर के साथ अपने गांव में आ चुका था। गांव में आने के बाद रूरी और बाकी लोग उनका वेलकम करते हैं, जहाँ पर रूरी आ जाती है सायो के पास और वो कहती है रियो कहाँ पर है, जहाँ पर इसके बाद वो कहती है वो उसके पेरेंट्स के ग्रेव के पास है। फिर इसके बाद हमें दिखाया चले रियो को, जहाँ पर वो अपने मॉम डैड के ग्रेव के पास आ चुका था।